यस, बीएससी पार्ट फर्स्ट, एज वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। अभी तक हमने जो क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, हम जो कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, ऑल्टरेशन एंड ट्रांसलोकेशन जो हमने डिस्कस किया था, उसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है फिक्स रहता है, एज इट इज क्रोमोसोम का नंबर होता है, कोई क्रोमोसोम नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। बट एक क्रोमोसोम पर जो जेनेटिक मेकअप होता है, मीन्स व्हाट इज जेनेटिक मेकअप? द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जेनेटिक मेकअप। किसी क्रोमोसोम पर किस तरीके से जीन्स का विन्यास है, वह उसका जीनी रूपरेखा या जेनेटिक मेकअप कहलाता है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक मेकअप या जीनी प्रारूप में जो अंतर आएगा, तो उससे जो म्यूटेशंस होगी या जो परिवर्तन आएंगे, वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को इफेक्ट करते हैं, या जो इफेक्ट होता है उसे हम म्यूटेशन की कैटेगरी में रखते हैं। बट जेनेटिक मेकअप के साथ साथ कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जिसमें कि जो क्रोमोसोम का नंबर है उसमें डिफरेंस आता है। मे बी पॉसिबल कि जो क्रोमोसोम का नंबर है, आप जानते हैं, अगर हम हैप्लॉइड कंडीशन में डिफाइन करते हैं तो उसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में डिफाइन करते हैं तो 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिप्लॉइड कंडीशन में डिफाइन करते हैं तो हम 3n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर क्रोमोसोम का जो फिक्स सेट है जो होना चाहिए, तो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, तो उस पूरे सेट में कमी या ज़्यादा होना भी एक न्यूमेरिकल चेंजेस का एक टाइप है, एक प्रकार है। इसके साथ साथ पूरा कंप्लीट सेट में चेंज न होके जो चेंजेस हुए हैं क्रोमोसोम में, एक किसी क्रोमोसोम का डिलीट हो जाना या हट जाना या गायब हो जाना, हाउ एनी रीज़न, किसी भी तरह से हो सकता है, या किसी भी एक क्रोमोसोम का डबल या ट्रिपल हो जाना, ये सब किस में आएंगे? न्यूमेरिकल चेंजेस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें n=7 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। ओके, ये n=7 का अगर हम 2n डिफाइन करें तो 2n=14 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, इज अ नॉर्मल नेचुरल कंडीशन। नॉर्मल क्रोमोसोम है 7 हैं, 7 का 14 हो सकता है, ये जेनेटिक सेल्स के होंगे, ये नॉर्मल सोमेटिक सेल्स में होंगे। लेकिन अगर इन क्रोमोसोम में 3n यानी 21 होता है, 28 होता है, SON, तो ये जो क्रोमोसोमल चेंजेस किस में आएगा? न्यूमेरिकल चेंजेस के अंदर आएगा। ठीक इसी तरह अगर n=7 है लेकिन किसी रीज़न से n=5 हो जाए, या n=6 हो जाए, या n=8 हो जाए, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा, यहाँ जो चेंजेस होंगे वो किस चीज़ में होंगे? यहाँ जो चेंजेस होंगे वो भी न्यूमेरिकल चेंजेस में आएंगे। तो न्यूमेरिकल चेंजेस में यानी जो अ सेट ऑफ क्रोमोसोम विच प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी डबल, ट्रिपल और मे बी फर्दर इम्प्रूव्ड or further increase is also a type of chromosomal changes. But it also possible कि any one or two chromosome within a single set of chromosome may be doubled or deleted, या तो डबल हो जाएगा या वो हट रहा है वहाँ से, तो ये भी क्रोमोसोमल चेंजेस का ही एक रूप है। न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम और वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं हेट्रोप्लॉइडी। द प्रोसेस ऑफ डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, पूरा सेट बढ़ रहा है या सेट के क्रोमोसोम में घट रहा है, कमी हो रही है, इसे हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? द टॉपिक इज हेट्रोप्लॉइडी। इसे हम विषम जीनी या हेट्रोप्लॉइडी के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। दिस कंडीशन इज हेट्रोप्लॉइडी। अभी हेट्रोप्लॉइडी में मैंने आपको 2 कंडीशन डिस्कस की हैं, कैन बी मेनली ऑफ 2 टाइप। ये जो हेट्रोप्लॉइडी है 2 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी एंड सेकेंड इज यूप्लॉइडी। सेकेंड इज यूप्लॉइडी। ओके, व्हाट इज यूप्लॉइडी? आई नो एन्यूप्लॉइडी मीन्स presence of chromosome number which is different than a multiple of basis chromosome, यानी जो कोई भी क्रोमोसोम है उसका जो मल्टीपल होना चाहिए उससे हटके अगर क्रोमोसोम का नंबर आ रहा है तो उस कैटेगरी को हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि n= अगर 7 है, ये 14, 21, 28 हो जाता है तो इज़ अ कॉमन टाइप। लेकिन ये जो n= है, ये 5, 8, 9, 4 या कुछ भी हो जाता है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा एन्यूप्लॉइडी में। तो नंबर जो सेट का नंबर होना चाहिए डबल ट्रिपल ना होके उसके डबलिंग ट्रिपलिंग जो नंबर एक्चुअल में होना चाहिए उससे भी थोड़ा अलग नंबर आ रहा है, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? दिस शोज एन एन्यूप्लॉइडी। ये एन्यूप्लॉइडी को बताता है। लेकिन अगर क्रोमोसोम का नंबर उस सेट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड फॉर्म में बढ़ रहा है, तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम यूप्लॉइडी के अंदर कंसिडर करते हैं। एन्यूप्लॉइडी मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम का विषम होना, विषम
संख्या में डेवलप होना है। जो नॉर्मल सेट है उससे हट के एक क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो रहे हैं। और यूप्लॉइडी मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो है डबलिंग या ट्रिपलिंग हो रही है। अगर क्रोमोसोम गायब भी होते हैं तो पूरा का पूरा सेट ही गायब हो रहा है उसके अंदर। ओके, on the other hand, mean of multiple or basis chromosome, euploidy on the other hand means that the organism should possess one or more full set of chromosome. euploidy में कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सब पूरे सेट जो है एक या दो सेट प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल द क्रोमोसोम नंबर ऑफ 7 है किसी के अंदर, तो 7, 48, 14, 21, 48 इज अ एग्जांपल ऑफ यूप्लॉइडी। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 21, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20, 30, 32, 35 या नंबर ऑफ n इक्वल टू 6 इज अ एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। नाउ एट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे पूरा की पूरा सेट जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सेट के एक या दो क्रोमोसोम में कुछ डिलीशन या डुप्लीकेशन हो सकता है, उनका नंबर बढ़ या घट सकता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी कैन फर्दर ड्यू टू लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। जो एन्यूप्लॉइडी है, अगर इसमें किसी क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, क्रोमोसोम कम हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे हाइपोप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी को ऑन द बिहाफ ऑफ क्रोमोसोमल चेंजेस दो कैटेगरी में बांटा गया है। जैसा एन्यूप्लॉइडी, कौन सी दो कैटेगरी हैं? फर्स्ट है हाइपोप्लॉइडी, सेकंड है सेकंड इज अ हाइपरप्लॉइडी। फर्स्ट इज हाइपोप्लॉइडी, सेकंड इज हाइपरप्लॉइडी। अगर क्रोमोसोम के अंदर एक या दो क्रोमोसोम प्लस हो रहे हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोप्लॉइडी। मीन्स न्यूमेरिकल चेंजेस अकर ड्यू टू द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हाइपोप्लॉइडी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर एडिशन हो रहा है, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हैं, किसी एक क्रोमोसोम का एडिशन हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए 3, या क्रोमोसोम है 4, एक का एडिशन हो गया, नंबर क्रोमोसोम हो गए 5। यानी क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा जोड़ने से या एडिशन होने से जो न्यूमेरिकल चेंजेस है उसे हम क्या कह रहे हैं? हाइपोप्लॉइडी। क्योंकि सिर्फ यहाँ एक क्रोमोसोम ही बढ़ रहा है, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं हो रहा। इसलिए इस जो घटना है, ये जो प्रोसेस है या जो फिनोमिना है, इसे हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? एन्यूप्लॉइडी के अंदर। तो हाइपोप्लॉइडी में कोई भी एक या अधिक क्रोमोसोम में अगर इंक्रीजमेंट होता है, उसका जो बढ़ता है, संख्या बढ़ती है, तो उसे हम काउंट करते हैं हाइपोप्लॉइडी में। लेकिन अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें से एक या दो क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम डिलीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी होती है ड्यू टू एडिशन और हाइपरप्लॉइडी होती है ड्यू टू सब्सट्रैक्शन। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे n इक्वल टू इसके अंदर 4 थे, एक क्रोमोसोम इसमें से हट गया, 3 क्रोमोसोम बचे। या n इक्वल टू जो क्रोमोसोम 6 थे, 6 में से 2 क्रोमोसोम हट गए, 4 क्रोमोसोम बचे। मीन्स ड्यू टू द डिलीशन ऑफ एनी वन क्रोमोसोम इन एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपरप्लॉइडी। यानी जो पूरा एक सेट है क्रोमोसोम का, जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से एक या दो क्रोमोसोम हट जाते हैं, कम हो जाते हैं या सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उससे हाइपरप्लॉइडी। मीन्स हाइपोप्लॉइडी एक एन्यूप्लॉइडी का टाइप है, हाइपरप्लॉइडी भी एन्यूप्लॉइडी का टाइप है। हाइपोप्लॉइडी होती है ड्यू टू द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम और हाइपरप्लॉइडी होती है ड्यू टू द सब्सट्रैक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी दोनों की प्रोसेस ही है। नाउ हाइपोप्लॉइडी इज मेनली ड्यू टू द लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। हाइपोप्लॉइडी किसके कारण होती है? किसी एक क्रोमोसोम के लॉस के कारण होती है। हाइपोप्लॉइडी को दो कैटेगरी में बांटा गया, मोनोसोमी और नलीसोमी। जो हाइपोप्लॉइडी है दो तरह की होती है, मोनोसोमी और नलीसोमी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोसोमी? यानी कि जो क्रोमोसोम का सेट है उसमें से एक क्रोमोसोम कम हुआ है, इसे हम 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यू टू द लॉस ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कोई भी वन ड्यू टू द लॉस ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसे हम क्या मेनली ड्यू टू द लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, सॉरी, ड्यू टू द लॉस ऑफ 2n-1, यानी सिर्फ एक क्रोमोसोम का ही लॉस हुआ है। यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, इसमें से अगर एक क्रोमोसोम यानी 2n, यानी अगर यहाँ 6 क्रोमोसोम है तो उसमें से एक क्रोमोसोम का लॉस हुआ है। तो मोनोसोमी अकर्स ड्यू टू द
लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, जब सिर्फ किसी सेट के किसी भी नंबर के, आपको पता है चाहे मैं 4th नंबर की बात कहूँ, 3 नंबर की बात कहूँ, हर क्रोमोसोम जो होता है 2 कॉपी में प्रेजेंट होता है, तो 2 कॉपी का पूरा डिलीशन हो, किसी भी एक क्रोमोसोम का इसके अंदर डिलीशन हो रहा है, एबरेशन किसका हो रहा है, नंबर किसी भी एक क्रोमोसोम का डिलीशन हो रहा है, एबरेशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मोनोसोमी। यानी कि जो अगर 3 नंबर का जो क्रोमोसोम था, 2 सेट थे इसके, ये 2 क्रोमोसोम थे, इसमें से इसका ये हट गया, लेकिन ये वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी क्रोमोसोम जो है पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, उस क्रोमोसोम का सिर्फ एक मेंबर या एक जो उसका, आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, इसमें से सिर्फ एक सेट का इसमें से डिलीशन हुआ है, एबरेशन हुआ है, तो इसे हम कहेंगे मोनोसोमी। इसे 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक गायब हुआ है, एक मेंबर अभी भी प्रेजेंट है इसका। नाउ ड्यू टू लॉस ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम का एक पेयर, जैसे ये जो पूरा पेयर ही गायब हो जाए, तो इसे मैं कैसे लिखूंगी, 2n-2 से रिप्रेजेंट करूंगी। ओके, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड नलीसोमी, यानी जो क्रोमोसोम था वो पूरा की पूरा गायब हो गया, नील हो गया, वो क्रोमोसोम है ही नहीं, द कंडीशन इज कॉल्ड नलीसोमी। ओके, तो हमने देखा हाइपोप्लॉइडी जो कि एन्यूप्लॉइडी का टाइप है, 2 कैटेगरी की है, मोनोसोमी और नलीसोमी। इसमें एक क्रोमोसोम का लॉस होगा, इसमें क्रोमोसोम के दोनों पार्टनर का लॉस हो जाता है। नाउ हाइपरप्लॉइडी में इन्वॉल्व एडिशन ऑफ आइदर सिंगल क्रोमोसोम, अगर जो एन्यूप्लॉइडी है इसमें अगर एक क्रोमोसोम का एडिशन हो जाए या एक और दूसरे एक क्रोमोसोम का एडिशन हो, पूरा के पूरा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम का एडिशन है, 2 क्रोमोसोम एक साथ जुड़ जाएं, तो उसे हम कहेंगे टेट्रासोमी। तो यहाँ जो हाइपरप्लॉइडी है वो ट्राइसोमी और टेट्रासोमी 2 तरह की होती है, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। इसे हम कहते हैं 2n+1 से लिखते हैं, यानी जो नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम था, यानी किसी का अगर n=10 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे तो इसमें एक क्रोमोसोम जुड़ गया, टोटल हो गए 11 क्रोमोसोम, या n=12 क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम और ऐड हो गया, हो गए 13 क्रोमोसोम, यानी टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक सेट का जुड़ना इज कॉल्ड ट्राइसोमी। हाइपरप्लॉइडी में इन्वॉल्व एडिशन ऑफ आइदर अ सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम का एक साथ अ सिंगल क्रोमोसोम का एडिशन होता है, द कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी। जबकि जो टेट्रासोमी है, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जब पूरा का पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम जुड़ जाता है